आसिम वकार, ऑल राइट। आसिम वकार साहब, जरा आप ही बताइए भाई, ये औरंगजेब के लिए कुछ लोगों के मन में इतनी मोहब्बत क्यों है जो इस मुद्दे को टकराव की स्थिति में बदल देते हैं? आसिम वकार। देखिए, सबसे पहली बात तो पूरी खबर चलाइए। जो नागपुर में हुआ है उसके लिए मैं एक अपडेट दे दूं आपको। बगैर इजाजत के प्रदर्शन करने के लिए प्रदर्शनकारियों के ऊपर एफआईआर दर्ज हुई है। 3 लोग अरेस्ट हुए हैं। औरंगजेब के लिए जो आप जुलूस निकाल रहे थे, जो प्रदर्शन कर रहे थे उनकी कब्र के लिए, उसमें जो चादर इस्तेमाल की थी आप लोगों ने, बीजेपी वालों को बता रहा हूं, बजरंग दल वालों ने, उस चादर पर कुरानिक आयतें लिखी हुई थी, अल्लाह मोहम्मद के नाम लिखे हुए थे। उनको पैरों से कुचल रहे थे आप। आपका इरादा औरंगजेब के लिए प्रदर्शन नहीं था। आपका इरादा कुरान की और इस्लाम की बेहुरमती करने का था। इसको क्यों नहीं बोल रहे टीवी पर आप लोग? आप दिखा रहे औरंगजेब के लिए पूरा मुसलमान इकट्ठा हो गया। हमारे और हम मुसलमानों के पूर्वज मंगोल आपके मुगल नहीं हैं। हमारे पूर्वज ना जिना है ना मुगल हैं। हमारे पूर्वज हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत अली, इमाम हुसैन, इमाम हसन, हजरत उमर फारूक आजम, अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु, उस्मान गनी। आप इस बात को क्यों भूल रहे हैं? दूसरी बात, मैंने बीजेपी प्रवक्ता की अभी एक बात सुनी। उन्होंने कहा कि औरंगजेब इतना क्रूर था कि उसने गुरु गोविंद साहिब जी के 2 साहबजादों का कत्ल कर दिया। हम भी कह रहे हैं क्रूर था, नहीं करना चाहिए था। लेकिन 1984 में हजारों सिखों का कत्लेआम किया गया, नरसंहार किया गया। सिखों को उन्हीं की पगड़ियों में बांधकर जिंदा जलाया गया। क्या वो सिख गुरु गोविंद सिंह साहब की औलादे नहीं थे? उनके बेटे नहीं थे? क्या जो अमृतसर में गोल्डन टेंपल में बब्बर खालसा के चीफ जनरल सिंह भिंडरेवाला के साथ हजारों सिखों को मारा गया, क्या वो सिख गुरु गोविंद सिंह साहब की औलादे नहीं है? उनके बेटे नहीं है गुरु गोविंद सिंह के? 2 बेटों के लिए आप कह रहे हो कब्र उखाड़ के फेंक दो, तो क्या फिर आप यहां पे ये डिमांड करेंगे कि इंदिरा गांधी जी की और राजीव गांधी जी की जो समाधियां उनको उखाड़ेंगे आप सरदारों के नरसंहार के लिए? कितने लोगों की समाधियां उखाड़ेंगे आप? आप यहां बैठकर उल्टी सीधी हिस्ट्री बता रहे हैं, उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। पूछे सिन्हा साहब से जो मैं बोल रहा हूं, क्या 1984 में गुरु गोविंद सिंह साहब के हजारों साहबजादों को, बेटों को कत्ल नहीं किया गया? आसिम वकार 1984 और गोल्डन टेंपल में जो ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ, लड़ाई उसकी तुलना आप औरंगजेब ने जो अत्याचार किए उनसे कैसे कर सकते हैं? औरंगजेब एक मुगल शासक था जिसने अत्याचार किए। 1984 का जिम्मेदार यानी कि आप किसे मान रहे हैं? जरा खुल के बताइए ना थोड़ा। सर, 1984 में सिखों के कत्लेआम के लिए आप औरंगजेब से तुलना किसकी कर रहे हैं? जरा बताइए, खुल के बताइए। मैं खुल के बोल रहा हूं। बेअंत सिंह और सतवंत सिंह की सजा, गुनाह की सजा पूरी कौम को देंगे? सड़कों पे नरसंहार कर देंगे? तो मैं पूछ रहा हूं, क्या वो जो सिखों का नरसंहार हुआ, सरदारों का नरसंहार हुआ, क्या वो गुरु गोविंद सिंह की औलादे बच्चे नहीं थे? सवाल सिर्फ एक इतना सा है। दूसरी बात, आप यहां बैठकर, सर आप औरंगजेब पे बात कर रहे हैं, अंग्रेजों की कब्रें क्यों नहीं खोदेंगे आप? उनके भी तो कब्रिस्तान, उनके भी तो लोग हैं। क्या उन्होंने हिंदुस्तान के लोगों पर जुल्म नहीं किया? आप हिंदुस्तान में अंग्रेजों के शासनकाल पे बात क्यों नहीं करना चाहते हैं? जानते हैं क्यों नहीं करना चाहते हैं माना गुप्ता जी? इसलिए कि जब अंग्रेजों के शासनकाल पर बात होगी तो अंग्रेजों के दोस्तों की, अंग्रेजों के मुखबिरों की, अंग्रेजों के दलालों पर भी बात करना पड़ेगी आपको। और आप नहीं चाहते कि अंग्रेजों के मुखबिर, अंग्रेजों के दलाल, अंग्रेजों के एजेंट और अंग्रेजों के दोस्तों पे बात की जाए जिन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया। आप इसलिए अंग्रेजी हुकूमत पर जो बात है वो नहीं करना चाहते हैं। आप साफ साफ बात कीजिए। ओके आसिम वकार, एक सवाल का और जवाब दीजिए। आप एक सवाल और हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। मैंने अभी बताया ना, अचानक ये 2-3 मुद्दे देश में क्यों गर्म हो गए? वक्फ बोर्ड का मुद्दा एकदम गर्म, प्रदर्शन, हम नहीं बताएंगे। संसद में हंगामा, सड़क पर हंगामा, फिर औरंगजेब का मुद्दा अचानक गर्म हो गया, उधर संबल का मुद्दा है जो गर्म हुआ उसके बाद ठंडा होने का नाम नहीं ले रहा। क्यों हो रहा है?
बात सुनिए सर, बात सुनिए सर। आप कहते हैं मुगल लुटेरे थे, आक्रांता थे, लूट करते थे, तो उन लुटेरों का गैंग भी तो होगा। अगर मुगल लुटेरों के सरदार थे तो उन लुटेरों का गैंग भी होगा। उस गैंग में पता है वो कौन था? मुगलों के लुटेरों के गैंग में मान सिंह थे, जय सिंह थे, जय सिंह सवाई थे, उनके बेटे थे, कछवाहा राजपूत था। अगर आप कब्र हटाना चाहते हैं मुगलों की और औरंगजेब की, तो भी मान सिंह रोड का नाम बदलिए, जय सिंह रोड का नाम बदलिए, जयपुर का नाम बदलिए, जयपुर को हटाइए। जयपुर में जो आपका राजस्थान की सरकार है, उसमें आप मुगल शासकों के जो साथी थे, उनके वंशजों को आप बनाते हैं डिप्टी सीएम। इल्जाम आप हम अच्छा, नासिम वकार, एक सेकंड रुकिएगा, एक सेकंड रुकिए जरा, एक सेकंड रुकिए। मैं चाहता हूं, ये देखिए, ये तर्क करेंगे ना, और ये करेंगे तो ये तो फिर अब अंतहीन है। मैं चाहता हूं एक स्टैंड बता दीजिए जरा अपनी पार्टी का। औरंगजेब क्या अच्छा शासक था या क्रूर था, और क्या उसकी कब्र हटनी चाहिए या रहनी चाहिए? क्लियर स्टैंड बता के जाइएगा मुझे आज। बिल्कुल क्लियर बता के जाऊंगा। मैं कह रहा हूं, औरंगजेब अगर हटाएंगे आप, तो औरंगजेब से जुड़े उनके साथियों को भी हटाना पड़ेगा। आप मान सिंह के ऊपर क्यों नहीं बोल रहे हैं? आप जय सिंह पे क्यों नहीं बोलते हैं? आप डरते हैं जय सिंह पर बोलने से? मतलब आप मुसलमानों को तो आरोप लगा देते हैं कि मुगलों के समर्थक हैं हम। आप पूरे मुसलमानों को आप बता देते हैं सब मुगल हैं। लेकिन जब आपसे पूछा जाता है कि मुगलों का साथ देने वाले, और वो बुरा था या अच्छा शासक था? के वंशजों को आप डिप्टी सीएम क्यों बनाते हैं? अच्छा शासक था या बुरा था? ये तो दिया कुमारी जी से पूछिए आप जाकर, ये दिया कुमारी जी से पूछिए जाकर। मेरे रिश्तेदार नहीं थे अकबर, उनके रिश्तेदार थे। आप राजपूतों से क्यों नहीं पूछते हैं कि अच्छा शासक था, बुरा शासक था, जिनकी रिश्तेदारियां हैं मुगलों में? सारी जवाब आसिम वकार देंगे, राजपूत नहीं देंगे। ओके, तो इन सिन्हा जवाब दीजिए, उसके बाद